So firstly, I'm talking about preamble. Basically, preamble of Pakistan Constitution 1973 is a brief, well-worded statement of the principles which guided the constitution makers. Preamble means an introductory statement in constitution, statutes, or other document, and it explains basis and objective of such document. It means प्रियम्बल क्या है एक इंट्रोडक्शनरी स्टेटमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ होता है या इंट्रोडक्शनरी एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफाइन करता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस पर होगा उसकी नेचर क्या होगी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी वर्किंग अथॉरिटीज पावर्स एंड फंक्शंस किन बेसिस पर डिवाइड किए जाएंगे डेलीगेट किए जाएंगे उन सारी चीज़ों को in a short way describe करता है and further a preamble often consists of a series of clauses contrary to this preamble of constitution of Pakistan consists of objective resolution यहाँ पे देखें उसने उसका एक्सप्लेन कर दिया कि इससे पहले जो preamble था उससे पहले जो था जब जाहिर सी बात 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना तो उस टाइम में उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था डेट इज preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि उस टाइम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास जिसके बेसिस पर हम क्या है अपना फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन करते तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में जो लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की थी उसकी बेसिस पर उस एक आउटलाइन कह लें उस एक स्ट्रक्चर पे कह लें बाकी फर्दर आपने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन को की फॉर्मेशन की थी एंड दिस पार्ट एज अ प्रियम्बल इज नॉट कंसिडर्ड एज ए आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक आर्टिकल नहीं होता ये प्रियम्बल है क्या है प्रॉपरली उसका इंट्रोडक्शनरी स्ट्रक्चर है जिसमें उसको ऐड किया जाता है ये कोई एज ए स्पेसिफिक एक आर्टिकल नहीं कंसिडर किया जाता और अगर हम इसकी डेफिनेशन या इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज प्रियम्बल प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शनरी इन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट्स और अदर डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग द डॉक्यूमेंट्स बेसिस एंड ऑब्जेक्टिव इट मीन्स प्रियम्बल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या स्टैट्यूट्स में या अदर डॉक्यूमेंट्स में जो कि एक्सप्लेन करता है उस डॉक्यूमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को कि वो किस लिए बनाया जा रहा है उसकी बेसिस क्या होंगी वो उसमें कंडीशंस क्या होंगी वो किस तरह से परफॉर्म करेगा कौन सी अथॉरिटीज किसके पास होंगी उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए दैट इज अ प्रियम्बल फर्दर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए शॉर्ट फॉर्म में उसमें डिफाइन करना या डिस्क्राइब करना और एक और फिलोसफर है उसके वर्डिंग में ऑस्बॉर्न्स हैं जिस जो कहते हैं कि जी रेसिटल्स सेट आउट इन द बिगनिंग ऑफ द स्टैट्यूट्स और द डॉक्यूमेंट शोइंग द रीजन ऑफ फॉर द एक्ट इट मीन्स उस जो भी परफॉर्म किया जा रहा है जो भी कानून जो भी लॉ जो भी स्टैट्यूट्स बनाए जा रहे हैं उसकी स्टार्ट में उसकी रीजंस बता दी जाती हैं कि ये इसलिए बनाया जा रहा है तो एक तरह से वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है वो ये रोल प्ले करता है और अगर इसके हम पर्पस की बात करें तो बेसिकली preamble इज written in a constitution just to determine the ideas and objects for the government to achieve and it helps in the interpretation of provisions of the constitution when they are ambiguous or resolve a dispute between two conflicting provisions of the constitution it means constitution क्या है ये मल्टीपल डायरेक्शंस को कहने के गो थ्रू करता है किस वे में कि जो भी आइडियाज और जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफाइन करता है डिटरमिन करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से उसको अचीव करेगी और साथ ही साथ इसमें हेल्प आउट करता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं आर्टिकल्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उनको इंटरप्रिटेशन के लिए उसके ऊपर प्रॉपर वे में वर्क करता है ये था कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रियम्बल क्या होता है उसका मकसद क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है शॉर्ट